प्रयागराज के संगम तट से उठा विवाद एक संत और प्रशासन के बीच का नहीं रह गया है। मौनी अमावस्या के दिन स्नान और पालकी को लेकर शुरू हुआ ये विवाद नोटिस, आरोप प्रत्यारोप और इस्तीफों के बाद संत बनाम सिस्टम की लड़ाई बन चुका है। शंकराचार्य अवमुक्तेश्वरानंद प्रयागराज से निकलकर बनारस पहुंच गए हैं, लेकिन विवाद अब तक शांत नहीं हुआ है। शंकराचार्य ने कहा है कि अब नए सिरे से सोचेंगे। माघ मेले की अलौकिक सुबह। संगम की लहरों में डुबकी लगाते संत, हर हर गंगे का जय घोष, शंखनाद, मंत्रोच्चार और भजन कीर्तन की गूंज। यह है प्रयागराज, आस्था परंपरा की सनातन चेतना का सबसे पवित्र संगम। और इसी सनातन परंपरा की सबसे बड़ी प्रतीकात्मक सत्ता माने जाते हैं शंकराचार्य। देश के 4 कोनों में विराजमान 4 पीठ, 4 शंकराचार्य, जो केवल संत नहीं बल्कि धर्म, दर्शन और परंपरा के ध्वजवाहक माने जाते हैं। लेकिन मौनी अमावस्या के उसी पावन दिन पर जब करोड़ों श्रद्धालु मोक्ष की कामना लेकर संगम में डुबकी लगा रहे थे, उसी संगम तट से उठी एक ऐसी चिंगारी जो धीरे धीरे धर्म, सत्ता और प्रतिष्ठा की महासंग्राम में बदल गई। समर्थक उनके जो कहा जाए कि उनका सिंहासन है उसको कंधे पर उठा लिया है और उनको ले जाया जा रहा है। पुलिस प्रशासन का कहना था कि उनके समर्थक जो हैं वो टुकड़े टुकड़े में जाएं, क्योंकि भीड़ बहुत है, करीब 200-250 लोग हैं उनके साथ में, वो ना जाएं, एक साथ ना जाएं, बारी बारी से जाएं। लेकिन मुक्तेश्वरानंद का कहना था कि इसमें सारे लोग एक साथ जाएंगे। इसी को लेकर पूरे प्रशासन से विरोध शुरू हुआ और इसी विरोध के चलते ही ये सब पूरी स्थितियां पैदा हुई हैं। तो सच बोल देने वाले को संगम स्नान से रोका जाएगा और चापलूसी में ठकुरसुरादी कहने वालों को भेजा जाएगा। संगम में बिना स्नान किए शंकराचार्य माघ मेला छोड़कर निकल गए। प्रयागराज से काशी पहुंच गए और काशी पहुंचते ही उन्होंने कहा कि आवाज बंद नहीं होगी। लालच दे रहे थे कि आप ऐसे नहा लीजिए, आपके ऊपर हम फूल बरसा देंगे, अगले सालों के लिए हम एसओपी बना देंगे, चारों शंकराचार्यों के लिए एसओपी बना देंगे। ये सब बातें उनकी तरफ से आई थी, तो हमने उसको नकार दिया। हमने कहा कि जिन सन्यासियों के ऊपर, जिन बटुकों के ऊपर, जिन ब्रह्मचारियों के ऊपर, जिन माताओं के ऊपर, जिन बंधुओं के ऊपर, जिन वृद्धों के ऊपर आपने लाठी बरसाई है, एक ही शर्त है कि माफी मांगिए, क्षमा याचना करिए। इस विवाद की शुरुआत 18 जनवरी से हुई थी। मौनी अमावस्या के मौके पर हजारों श्रद्धालु अमृत स्नान कर रहे थे। ज्योतिर्मठ पीठ के शंकराचार्य स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद भी अपने शिष्यों के साथ अखाड़े से पालकी में सवार होकर संगम की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन जैसे ही उनकी यात्रा आगे बढ़ी, पुलिस ने रोक दिया। लेकिन इस संघर्ष का नतीजा ये हुआ कि शंकराचार्य अवमुक्तेश्वरानंद ने संगम में स्नान करने से इनकार कर दिया और संगम तट पर ही धरने पर बैठ गए। गंगा के स्नान के लिए, संगम के स्नान के लिए किसी सनातनी को
किसी साधु को, किसी संत को, किसी धर्माचार्य को, किसी शंकराचार्य को क्या अब परमिशन लेना पड़ेगी? प्रशासन की परमिशन लेगा तब जा करके वो स्नान कर सकता है। ये कैसी बातचीत हो रही है? ये प्रशासन तय करेगा कि हम शंकराचार्य हैं कि नहीं है। यहाँ से ये विवाद सिर्फ व्यवस्था बनाम संत नहीं रहा, बल्कि बन गया परंपरा बनाम सत्ता का टकराव। मौनी अमावस्या का स्नान जैसे ही खत्म हुआ, मेला प्रशासन की ओर से शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद को नोटिस भेजा गया और उस नोटिस में लिखा था, जब संगम नोस पर वाहन न ले जाने की घोषणा थी तो बग्घी लेकर तट पर पहुंचने का प्रयास क्यों किया गया? आपकी संस्था की ओर से शंकराचार्य के नाम से मेले में बोर्ड लगाए गए हैं, ये सुप्रीम कोर्ट की अवमानना श्रेणी में है, ऐसा क्यों किया गया है? प्राधिकरण ने यह भी पूछा कि मेले में आवंटित भूमि और सुविधाओं को क्यों न निरस्त किया जाए और माघ मेले में हमेशा के लिए आपको प्रतिबंधित क्यों नहीं किया जाए। अब सवाल सिर्फ ये नहीं रह गया था कि नोटिस क्यों भेजा गया। पहला सवाल ये बन गया कि शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के शिष्यों को क्यों पीटा गया, और दूसरा सवाल ये बन गया, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य हैं भी या नहीं। सारी सिक्योरिटी रूट पे लगी थी और हमारे सारे लोग, सारे कर्मचारी अधिकारी रात 11 बजे से सड़कों पर ड्यूटी कर रहे हैं और हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है कि लोग, श्रद्धालु जो आ रहे हैं वो संगम में स्नान करें और सुरक्षित तरीके से स्नान करके अपने अपने गंतव्य को जाएं। और अगर कोई इसका मिसयूज़ करके और किसी को ज़बरदस्ती करके और कोई हमारी सरकारी संपत्ति का नुकसान पहुंचा के अगर पहुंच आया हो तो इसमें हम लोग विधिक कार्यवाही जरूर करेंगे। और ये परंपरा के विपरीत पहले भी न्यूज़पेपर्स में और सारे साधु संतों के माध्यम से ये बात बता दी गई थी कि कोई भी परंपरा के विरुद्ध कार्य नहीं करेगा और परंपरा अगर जिसकी रही होगी वही करेगा। ये बात बहुत क्लियर थी। तो अगर जानबूझ के कोई बात की गई है तो इसमें हम लोग आगे भी कार्रवाई करेंगे। शंकराचार्य के समर्थकों ने कहा कि संतों पर हमला करके सनातन परंपरा को ठेस पहुंचाई गई है और जब तक प्रशासन माफी नहीं मांगेगा तब तक वो पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन कुछ ऐसे संत भी सामने आए जिन्होंने शंकराचार्य पर सवाल उठाए, उनके शंकराचार्य होने पर शक जताया। अन्याय उनके साथ नहीं हुआ, उन्होंने अन्याय किया है। नियम ये होता है कि हम लोग भी, मैं तो जगत गुरु हूँ, वो तो अभी जगत गुरु भी नहीं है। नियम ये है कि गंगा तक रथ से नहीं जाया जाता। जब पुलिस ने रोका था उनको कि आप मत जाइए, हम लोग स्वयं संगम में पैदल जाते हैं, तो अन्याय उन्होंने किया था। सरकार ने नोटिस दिया कि मुक्त आपको जो है किसने जो है बिल्कुल ठीक सरकार ने नोटिस दिया है, सब कुछ उचित है। आज तक कुंभ के स्नान में किसी भी अखाड़े की शाही परंपरा में भी 500 मीटर दूर, 1 किलोमीटर दूर सबकी बग्घियां रोकी जाती हैं। आप तो हुए हैं 50 फीट चलने को तैयार नहीं है। ये सीधे सीधे धर्म का दुरुपयोग है। धर्म का आवरण ओढ़ करके सनातन धर्म को बदनाम करने की साजिश है। कोर्ट भी कहता है कि शंकराचार्य अभी नहीं है, निर्णय नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में इनको इस तरह के विवाद नहीं करना चाहिए थे। अगर हम पूर्ण रूपेण समर्थन से अगर शंकराचार्य होते तो बात भी था। अब हम वैसे ही एक परंपराओं में स्नान करने के लिए जा रहे हैं, वहां भी अपनी छड़ी, छत्र, चंवर, पालकी लेके जा रहे हैं। अगर प्रशासन कहता है कि आप महाराज जी उतर के स्नान कर लीजिए, इसमें क्या गलती थी? इनको पैदल स्नान कर लेना चाहिए था, लेकिन नहीं, अहम एक अलग चीज है। और शुरू से आपने देखा होगा इनकी शैली में, इनकी भाषा में, इनके उसमें, क्योंकि सनातन की बात तो करते हैं लेकिन इनकी बातें सनातन के विरुद्ध ही जाती है। तो ऐसे में अगर कोई शंकराचार्य पद के ऊपर इस तरह की बात रह के कहने की बात करता है तो मैं कहता हूं कि वो भी गलत है और इनको तो अभी माना ही नहीं है। तो ऐसे शंकराचार्य कैसे हो सकते हैं? आप क्या मानते हैं, शंकराचार्य है? अरे भाई, ऐसे शंकराचार्य कैसे हो सकते हैं जिनको अभी कोर्ट ही नहीं मान रहा है, जिनको किसी शंकराचार्य ने पूर्ण रूप से बहुमत नहीं दिया है, काशी की विद्युत परिषद ने शायद लिख के नहीं दिया है। तो ऐसे में तो मैं समझता हूँ कि इनको विवाद में नहीं पड़ना चाहिए था। संगम होश तक पहुंच गए और सिक्योरिटी लैब्स भी नहीं मान रहे हैं आप। नहीं, बैरियर तोड़ा है ना, उन्होंने बैरियर तोड़ा, उन्होंने तोड़ा और जबरदस्ती, तो उनके साथ मारपीट नहीं की जा सकती।
पीटा नहीं जा सकता क्योंकि साधु है, संत है, ना उनको लाठी चलाई जा सकती है। तो पुलिसकर्मी उनको प्यार से रोक ही सकते हैं सिर्फ। तो विनम्रता से रोकने की बहुत कोशिश की गई। बार बार मेरे खुद के द्वारा 1 घंटे लाउड अलर्ट से उनसे रिक्वेस्ट किया गया कि आप प्लीज रिक्वेस्ट मान लें। वहां पर भी रिक्वेस्ट किया गया उनसे 15 मिनट तक, लेकिन चूंकि हम लाठी नहीं चला सकते और धक्का मुक्की भी नहीं कर सकते, इस वजह से वो उसका फायदा उठाते हुए। धीरे धीरे ये मुद्दा सिर्फ संगम तक सीमित नहीं रहा, ये प्रयागराज से निकलकर लखनऊ, दिल्ली और देश की सियासत तक पहुंच गया। प्रशासन के नोटिस के बाद आस्था की इस धरती पर शांति नहीं बल्कि संघर्ष की आहट सुनाई देने लगी। श्रद्धा के इस केंद्र में अब सवाल, सियासत और सिस्टम आमने सामने खड़े हो गए थे। श्री अविमुक्तेश्वरानंद जी झूठ बोल रहे हैं, उन्हें तथ्यों की जानकारी नहीं है। बैक कतिपय गोक्षों के दबाव में उत्तर प्रदेश में भ्रम और अराजकता फैलाना चाहते हैं। प्रदेश में योगी सरकार बनते ही पहला काम अवैध बूचड़खानों को बंद किया जाना था। ये योगी सरकार का पहला निर्णय था। गौकसी का कार्य अविमुक्तेश्वरानंद जी के आका किया करते थे। अविमुक्तेश्वरानंद को संभवतः ये जानकारी नहीं है कि उत्तर प्रदेश में गौमांस, गौ हत्या पूर्णतया प्रतिबंधित है। रामायण काल में भी एक व्यक्ति गेरुआ वस्त्र पहन करके जब जा रहे थे हनुमान जी लाने जड़ी बूटी तो भरमाया था, गुमराह किया था। वैसे ही कुछ लोग हैं जो पहने हैं तो गेरुआ लेकिन गुमराह कर रहे हैं। लेकिन मुश्किल स्थिति सरकार और पार्टी के लिए तब बनती है जब सीएम योगी कालनेमी शब्द का इस्तेमाल करते हैं और बहस इस बात पर छिड़ जाती है कि कालनेमी शब्द का इस्तेमाल किसके लिए किया गया। धर्म के खिलाफ आचरण करता है क्योंकि ऐसे तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे होंगे। हमें उनसे सावधान होना होगा, उनसे सतर्क रहना होगा। कि आप तो मुख्यमंत्री हो, कालनेमियों को चिन्हित करके उनका नाम सार्वजनिक करो। कौन कौन कालनेमी है ताकि जनता भी जान जाए, उनसे सावधान रहे। जब आप कालनेमियों को जानते हैं तो उनका नाम सार्वजनिक क्यों नहीं कर रहे हैं? तत्काल सार्वजनिक करें ताकि जनता जाने कि कौन कालनेमी है और क्यों है। दरअसल रामायण के मुताबिक कालनेमी रावण का मित्र था और रावण के कहने पर ही वो हनुमान जी को छलने की कोशिश करता है और फिर मारा जाता है। जब हनुमान जी युद्ध के मैदान में मूर्छित पड़े लक्ष्मण जी के लिए संजीवनी लेने जा रहे थे तो कालनेमी ने साधु का वेश धारण कर हनुमान जी को भ्रमित करने की कोशिश की थी। बाहर से वो धर्मात्मा और तपस्वी दिखाई देता था, लेकिन भीतर से उसका लक्ष्य श्री राम के काम में बाधा डालना था। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद 3 दिन पहले संगम से निकल चुके हैं, वाराणसी पहुंच गए हैं, लेकिन उनका गुस्सा शांत नहीं हो रहा है। तो हमें तो लगा कि भाई ये पुलिस स्वयं कर रही है, प्रेरित होकर के कर रही है, लेकिन एक अंदर से बात थी कि हो सकता है कि इन्होंने अपने लोकल स्तर पर ये कर दिया हो, नासमझी में कर दिया हो। तो हमने देखा कि भाई इसके बाद इतनी बड़ी घटना हो गई है, कोई तो इसमें आकर के तत्काल इसको सुधारने का प्रयास करेगा। लेकिन 11 दिन वहाँ पर हम बैठे रहे बड़ी शांति के साथ, हमने लंबे धैर्य का, संयम का परिचय दिया। आप बताइए, कोई ये मानने को तैयार नहीं कि हमसे अपराध हुआ। शंकराचार्य का संगम में स्नान ना करना अब एक प्रतीक बन चुका था आस्था और व्यवस्था के टकराव का, और इस विवाद में सियासत भी पूरी ताकत से मैदान में उतर आई थी। धीरे धीरे इसकी आंच अफसरशाही तक पहुंच गई। ये लड़ाई धीरे धीरे संत बनाम सिस्टम में बदलती चली गई। 5 दिन पहले बरेली में सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने अपने पद से इस्तीफा देकर प्रशासनिक हलकों में हलचल मचा दी थी। अपने इस्तीफे में उन्होंने शंकराचार्य के अपमान का हवाला दिया था। तो कल जो एक अप्रिय दुर्भावनापूर्ण जो है एक स्टेटमेंट बोला गया एक जातिगत विरोध के आधार पे, और
स्पीकर फोन पे जिलाधिकारी महोदय को कोई संदेश भेज रहा था कि ये साला पंडित पागल हो गया है, इसको रात भर यहीं कैंप ऑफिस में बिठा के रखो और इसको निकलने मत देना। इधर अलंकार अग्निहोत्री का इस्तीफा स्वीकार होता है, उससे पहले ही दूसरी तरफ अयोध्या में जीएसटी डिप्टी कमिश्नर प्रशांत सिंह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सम्मान में अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। मैं कोई यंत्र नहीं हूं कि सरकार से वेतन लूं, अपना परिवार चलाऊं और हमारे प्रदेश के सम्मान में, हमारे मुख्यमंत्री के सम्मान में यदि कोई कुछ कहे तो मैं कुछ कर न सकूं, तो ऐसा भी व्यक्ति मैं नहीं हूं। मेरे भी अंदर एक संवेदनशील दिल धड़कता है और मैंने आज निर्णय लिया माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के सम्मान के लिए, भारत के प्रधानमंत्री जी के सम्मान के लिए, भारत के गृह मंत्री के सम्मान के लिए यदि ये त्याग करना पड़ेगा तो मैं सरकार के समर्थन में, राष्ट्र के समर्थन में, संविधान के समर्थन में अपने पद से इस्तीफा दे रहा हूं। इन दो इस्तीफों ने साफ कर दिया था कि शंकराचार्य विवाद अब सिर्फ एक घटना नहीं, बल्कि अब ये सरकार, सिस्टम और संत समाज के बीच सीधे टकराव की शक्ल ले चुका है। ये विवाद अब बयानों, इस्तीफों, आरोपों और सियासत के तूफान में बदल चुका है।